ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन function. This is your 7th chapter, production function. Under this we will study about the production, means how much labor we should apply in the production that there will be no losses or less losses in our company. उसके लिए बेटा हमारे पास ये चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन. तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले सभी को पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? टू चेंज इनपुट इनटू आउटपुट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मीनिंग तो सभी को पता है कि जब हम रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं या इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? It is a technical relationship या it is a expression of technical relationship. कुछ भी लिख सकते हो आप लोग. relationship between physical input and physical output. वो हमारे पास है प्रोडक्शन फंक्शन. क्या मीनिंग है इसका? देखो, जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करोगे? उस चीज़ को बेटा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे विद द टेक्नोलॉजी. दैट्स वाई आई राइट हियर टेक्निकल. इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप. किस चीज़ का? बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. जस्ट वो चीज़ें जिन चीज़ों को आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं. फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट मीन्स कि इसमें आप सर्विसेज की बातें नहीं करेंगे. और बेटा वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, यू कैन प्रोड्यूस दैट थिंग विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर, ये आप लोगों के पास है भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स जब भी आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, छोटी से छोटी चीज़ भी प्रोड्यूस करनी है, देन यू नीड दीज फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. लैंड के लिए आप लोगों को मिलेगा रेंट, लेबर के लिए मिलेंगे भी वेजेस, कैपिटल के लिए मिलेगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए मिलेगा प्रॉफिट. तो ये हैं इनकी हमारे पास पेमेंट्स. फैक्टर की पेमेंट्स क्या हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर सर्विसेज क्या है? मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी इक्वेशन है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. क्यू एक्स. क्यू का मतलब है क्वांटिटी. आप लोग किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे. एक्स कमोडिटी, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हो. फंक्शन, किस चीज़ से अफेक्ट होगी. फंक्शन मीन्स अफेक्टेड बाय लेबर एंड कैपिटल. अब मैंने इन चारों में से बेटा जस्ट मैंने क्या लिया है? लेबर एंड कैपिटल. कि एक मैंने देखो ऐसा फैक्टर ले लिया, वेरिएबल फैक्टर, बताऊंगी आगे क्या होता है वेरिएबल फैक्टर. और एक ले लिया फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है जी. और कैपिटल देखो सी से स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ के लिखेंगे क्योंकि जो सी है इकोनॉमिक्स में वो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो कैपिटल से हो गया हमारे पास के. ठीक है बेटा. और जो ये हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास 3 तरह के टाइम पीरियड होते हैं. एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक होता है आपके पास शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड में जो हमारे पास फंक्शन होता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. हियर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. अगेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तीनों में जो डिफरेंस है वो है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में लेबर और कैपिटल कांस्टेंट रहेंगे, शॉर्ट पीरियड में ओनली कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, लॉन्ग पीरियड में आप लोग दोनों चेंज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड है उसमें हम लोग दोनों चेंज कर सकते हैं. और जो मैंने ऊपर बार लगाई है इसका मीनिंग है भी कांस्टेंट, कि ये चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी.
आपका जो सिलेबस है वो हमारा सिलेबस है ये शॉर्ट पीरियड, जिसमें हमने एक वेरिएबल फैक्टर की बात करनी है और एक फिक्स फैक्टर की बात करनी है। इसीलिए यहाँ मैंने लेबर और कैपिटल लिया कैपिटल इक्वेशन में। ये मैंने लैंड, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को फिलहाल इग्नोर किया है कि जो भी चीज़, बिकॉज बेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि जो भी चीज़ आप लोग प्रोड्यूस करने जा रहे हो वो चीज़ हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। वो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे विद द लेबर एंड विद द कैपिटल। लेबर और कैपिटल के साथ आप लोगों ने जस्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है, ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जरूर करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सकें कि ये होता क्या है, लॉन्ग पीरियड में एक्चुअल में होगा क्या। बट उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड, तो इन सभी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास है बेटा देखो फिक्स फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है भाई, फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है इसको जस्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑन मीन्स कि बोथ लॉन्ग पीरियड में भी एज वेल एज ओनली इन द लॉन्ग पीरियड यू कैन चेंज दिस, इट इज चेंजेबल इन द लॉन्ग पीरियड। ये हमारे पास ओनली लॉन्ग पीरियड में चेंज होगा, इसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। जैसे लैंड है, कैपिटल है, ये दोनों फिक्स फैक्टर हैं। कैपिटल मतलब कि कोई मशीनरी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड में जस्ट आप वेरिएबल फैक्टर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर हमारे पास कौन सा है, जैसे आपके पास हो गया रॉ मटेरियल हो गया भाई, रॉ मटेरियल के एग्जांपल ले सकते हो, लेबर के एग्जांपल ले सकते हो, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। तो यदि आप लोगों को डिफरेंस भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स पीरियड एंड बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर, तो एग्जांपल में भी आप लोग क्या करोगे, पहला पॉइंट तो ये लिखोगे कि जो हमारे पास वेरिएबल फिक्स फैक्टर है इट कैन चेंज ओनली इन द लॉन्ग पीरियड, और जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है इट कैन चेंज ओनली इन द शॉर्ट पीरियड। उसको आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों में ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हो, वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हो, रिलेशन विद द आउटपुट। जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है इसका डायरेक्ट रिलेशन है आउटपुट के साथ। यदि आप लोग आउटपुट इंक्रीज करोगे तो हमें वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि आप लोग आउटपुट इंक्रीज नहीं करना चाहते तो आप वेरिएबल फैक्टर को कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन जो फिक्स फैक्टर है इसका आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पीरियड ओनली। शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये तो बेटा हमारे पास फिक्स रहेगी। आगे हम एलवीपी का क्वेश्चन करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसका आउटपुट के साथ रिलेशन क्यों नहीं है। बिकॉज आप आउटपुट जितनी भी कर लो, मशीन तो आपके पास एक ही रहनी है। आपके पास मशीन जस्ट एक है, उस मशीन पर आप कम प्रोड्यूस करो, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, दैट्स योर चॉइस, यू कांट चेंज द मशीन। दैट्स वाई इट हैज़ नो रिलेशन विद द आउटपुट, बट इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द आउटपुट, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी। और उसके बाद आप थर्ड एग्जांपल में, थर्ड पॉइंट में इसका क्या दे सकते हो, इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि फिक्स फैक्टर के एग्जांपल है लैंड एंड कैपिटल, वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल है लेबर एंड रॉ मटेरियल। डन स्टूडेंट्स, तो ये था। इसके बाद बेटा हम अपना जो मेन टॉपिक है स्टार्ट करेंगे कि शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस क्या है और एलवीपी क्या है। ठीक है, उसके लिए पहले यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यू कैन टेक। इसमें हमने क्या क्या किया है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग किया है, आपको मैंने प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन करवा दी, तीनों पीरियड का डिफरेंस बता दिया कि तीनों पीरियड में क्या होता है, और उसके बाद हमने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस भी कर लिया, प्लस इसकी अपनी डेफिनेशन भी कर ली। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद भी हम करेंगे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन का डिफरेंस। क्या है हमारे पास, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। आप लोग इसका डिफरेंस करेंगे कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस हमारे पास है क्या। शॉर्ट पीरियड क्या होता है बेटा, शॉर्ट पीरियड होता है, सबसे पहले शॉर्ट पीरियड को आप लोग बोल सकते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ हमारे पास आएगा रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू अ स्केल।
मीन्स कि यदि आपको ये डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल, तब भी आप लोग यही डिफरेंस दे सकते हैं जो अब मैं डिफरेंस देने जा रही हूँ, शॉर्ट पीरियड और वेरिएबल लॉन्ग पीरियड का। ठीक है, रिटर्न टू अ फैक्टर, देखो इसका मीनिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या मतलब है इसका। अ फैक्टर, जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे सिर्फ एक फैक्टर, दैट इज वेरिएबल फैक्टर के कारण मिलेंगे। वाई? बिकॉज जो फिक्स फैक्टर है वो तो आपका कांस्टेंट है। हमने पहले ही बात की है कि शॉर्ट पीरियड में हमारे पास क्या होगा, एक फैक्टर वेरिएबल होगा और एक फैक्टर फिक्स होगा, और हमने जो भी रिटर्न्स लेनी है वो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे बेटा, जस्ट वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग। अ फैक्टर, यहाँ अ स्केल, दैट मीन्स पूरे पैमाने में चेंज, पूरी आउटपुट का चेंज, पूरी जो फैक्ट्री है उसमें जो भी आपने फैक्टर्स अप्लाई किए हुए हैं सभी में चेंजेस, दैट इज कॉल्ड अ स्केल। ठीक है जी। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट, for increasing output, increasing output is possible only with the variable factor, जो कि मैंने आपको फैक्टर का मीनिंग पहले ही बता दिया, समझा गया होगा बेटा ये पॉइंट आपको। यहाँ किससे पॉसिबल है, विद बोथ द फैक्टर्स। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में बेटा आप लोग इसकी इक्वेशन भी दे सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। हियर थर्ड पॉइंट में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मीन्स बोथ आर चेंजेबल। जो फोर्थ पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, proportion of factors of production will be vary। यहाँ प्रोपोर्शन क्या आएगा आपका फोर्थ पॉइंट में, प्रोपोर्शन रिमेन्स सेम। बेटा देखो सभी पॉइंट बाकी आपको क्लियर हो गए होंगे, जस्ट क्लियर क्या नहीं हुआ, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बताया है, देखो प्रपोर्शन किस चीज़ का, प्रपोर्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कौन से ले रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल जस्ट। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो हमारे पास कैपिटल है वो तो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और जो हमारी लेबर है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज। अब आउटपुट का फैक्टर्स का प्रोपोर्शन देखो हमारे पास क्या है, चेंज है, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। हेयर प्रोपोर्शन सेम कैसे है, जो आपकी देखो कैपिटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जो आपकी लेबर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैपिटल, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट यू कैन इंक्रीज ऑल द फैक्टर्स, आपका प्रोपोर्शन सेम है, 1:1, 2:2, 1:1, 3:3, 1:1। सो दैट्स वाई जो फोर्थ पॉइंट है कि प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन की बात की है, इसमें क्या रहेगा, सेम, इसमें क्या होगा आपका, चेंज होगा। ठीक है जी। तो बेटा जो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद ये आप डिफरेंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो भी, इसके बाद बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, मींस व्हाट डू यू मीन बाय टीपी, व्हाट डू यू मीन बाय एमपी और एपी, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, और एवरेज प्रोडक्ट। टीपी इज आर टोटल प्रोडक्ट, क्या है अभी हमारे पास, टीपी टोटल प्रोडक्ट। एमपी क्या है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट, और जो एपी है वो क्या है हमारे पास, एवरेज प्रोडक्ट। अब इन तीनों चीज़ों को आप लोग डिटेल में करने वाले हैं कि इनका मीनिंग क्या है। बाकी बेटा जो भी इसका मीनिंग होगा, मीनिंग के बाद जो अच्छे से देखो क्लैरिटी होती है वो हमारे पास जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे एलबीपी का, उसमें अच्छे से क्लियर होगा कि टीपी क्या है, एमपी क्या है, एपी क्या है। बट फर्स्टली फॉर द 1 मार्क या फॉर द मीनिंग कि टीपी का मीनिंग क्या है, मीनिंग भी तो बेटा बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले तो वैसे ही हमारे टिप्स पे हो जाएंगे। तो जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स
produced by the firm during a given period of time ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा मैंने क्यों लिया, ठीक है जी, कि बिकॉज आप यदि 1 साल की बात कर रहे हैं, मतलब कि 1 मंथ की बात कर रहे हैं, जस्ट उसमें आपने जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है जिसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास टीपी का समेशन एमपी। जब आप लोग एमपी का टोटल करोगे, अभी एमपी बताऊंगी क्या होता है। एमपी मीन्स की मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट को। इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट when one more unit of output is produced, when one more unit of variable factor is employed, unit of variable factor। एमपी का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, TPN माइनस TPN-1। समझाती हूँ बेटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट, refers to output per unit of variable factor, per unit of variable factor। और जो आपके पास AP है, AP का फॉर्मूला क्या होगा, TP डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, TP डिवाइडेड बाय L। L का मीनिट है भाई, मीनिंग है आपके पास यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है बेटा। अब देखो ये चीज़ें हैं क्या हमारे पास, जो तो आपके पास टीपी है ये तो पता लगेगी आपको, मैंने मीनिंग पहले ही समझा दिया समेशन ऑफ एमपी। लेकिन एमपी क्या है, एमपी का मतलब है कि व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब आप एक नेक्स्ट यूनिट वेरिएबल फैक्टर की नेक्स्ट यूनिट को लगाते हो काम पे, तो हमारे पास जो भी कुछ ऐड होगा टोटल प्रोडक्ट में, जो भी एडिशन होगी टोटल प्रोडक्ट में, उसको आप लोग क्या बोलोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलोगे, ठीक है जी। एवरेज प्रोडक्ट तो पर यूनिट जितना भी आपके पास प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए आपने कितने लेबर लगाए हैं, उन सभी को आप लोगों ने डिवाइड करना है कि पर यूनिट हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। पर यूनिट किसकी, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी आपके पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन है, जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने से LVP, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न टू अ स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न टू अ स्केल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि बेटा आप लोग वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो गारंटी देती हूँ कि आपका 80% ये चैप्टर क्लियर है। जो भी कुछ पूछा जाएगा इस चैप्टर से, सिर्फ वो एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, टिल नाउ